टॉपिक है अर्थक्वेक। अच्छा बताओ अर्थक्वेक से क्या समझते हैं? हाँ, पृथ्वी का कांपना अर्थक्वेक है। ठीक है, अर्थक्वेक को कह सकते हैं कि ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ। ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ठीक है ना। न्यूज में हमेशा आता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, यहाँ पे बिल्डिंग के पास अर्थक्वेक हो गिरी का तो अभी न्यूज नहीं आता है जल्दी, लेकिन अर्थक्वेक का आता है कि अर्थक्वेक आया है। कहीं भी न्यूज में आ सकता है। दिल्ली में ज़्यादातर अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ, एक और वर्ड बोले तुम शेकिंग। शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि अर्थक्वेक आ जाता है? क्या होता है ऐसा कि अर्थक्वेक आ जाता है? तो जो ये अर्थ है इसके बाहरी वाले सरफेस को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, तीन सरफेस होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर बीच में, मेंटल इसके बीच में, ये कोर। ठीक है, मेंटल ये और बाहर सबसे क्रस्ट। तो क्रस्ट का जब कुछ चेंज होता है, क्या चेंज होता है आगे देखेंगे। जब क्रस्ट में हलचल होती है तो अर्थक्वेक आता है। ठीक है, क्रस्ट में हलचल होती है तो अर्थक्वेक आता है। ठीक है, एक और चीज यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर अर्थक्वेक पहली बार हमको फील हुआ। ठीक, तो इसके नीचे जो जगह है जहां से अर्थक्वेक आया है उसको क्या बोलेंगे? एपी सेंटर। एपी सेंटर। अब थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जैसे लैंड पे हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, मान लिया अर्थक्वेक यहाँ सबसे पहले फील हुआ। ऐसा नहीं होता लेकिन होता है, फील हुआ। इसके जस्ट नीचे जो पॉइंट मिलेगा जहां से अर्थक्वेक जनरेट हुआ उसे बोलते हैं ईपी सेंटर। क्या बोलते हैं? इस तरीके से समझ लो या इस तरीके से समझ लो। ठीक है ना, ये जमीन के अंदर नीचे होता है, बहुत नीचे। ठीक है, कभी कभी अर्थक्वेक आता है तो सुनामी भी आ जाती है। क्या रहती है? सुनामी। अर्थक्वेक के रीजन से सुनामी आ जाती है। ठीक है, अच्छा क्या बोला गया? शेकिंग आउट और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ फॉर अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड अर्थक्वेक। लेकिन कभी कभी लैंडस्लाइड, ठीक है, वोल्केनोज, वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, वोल्केनोज इरप्शन, ज्वालामुखी फटता है तब भी अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, या फिर कोई न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा हो जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, या फिर कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा हो उससे भी अर्थक्वेक आ सकता है। इतना समझ गए? ये पूरा अर्थक्वेक की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप था। अब आते हैं कि क्रस्ट में ऐसा क्या होता है कि पृथ्वी में अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये बात पता है कि पृथ्वी के अंदर प्लेट्स हैं। जो प्लेट्स हैं ये क्या करती हैं? मूवमेंट। रेगुलर इनके बीच में क्या हो रहा है? मूवमेंट। इन्हीं के मूवमेंट करने की वजह से अर्थक्वेक आता है। अगर प्लेट ना मूव करती अर्थक्वेक नहीं आता। ठीक है, अब ये कैसे मूव करती हैं देखो। जैसे एक प्लेट ये है, ठीक, इसी के ऊपर दूसरी प्लेट आ जाए, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या हो गई? लड़ गई। तो इसको बोलेंगे कोलाइडिंग। क्या होंगी? कोलाइडिंग, कोलाइडिंग प्लेट्स। ठीक है, दूसरा एक प्लेट ये है, ठीक है, एक प्लेट ये है, दोनों एकदम आसपास है, लेकिन एक इधर मूव कर रहा है और एक इधर। तो ये भी अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे बोलते हैं बर्स्टिंग प्लेट। क्या बोलते हैं? बर्स्टिंग प्लेट। ठीक है, समझ में आया? इसे बोलते हैं क्या? बर्स्टिंग प्लेट। ठीक है,
इन्हीं के मूवमेंट की वजह से ट्रेमर आता है। ट्रेमर मतलब अर्थक्वेक। ठीक, इतना तो पढ़ लिया अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक होता क्या है। अच्छा, दिल्ली को क्यों बोलते हैं कि अर्थक्वेक बहुत वहां पे सेंसिटिव है? प्लेट्स ज्यादा है? नहीं, प्लेट्स के किनारों पर, प्लेट्स के किनारों पर अर्थक्वेक ज्यादा आता है। जैसे देखो ये किनारा ही तो है, ये भी किनारा है, दोनों जब मूव कर रहे हैं किनारे, जो इस जगह पे जो लोग रहते होंगे, जो शहर होता होगा, उस पर अर्थक्वेक ज्यादा आने के चांसेस है। इधर वालों को फील ही नहीं होगा, अर्थक्वेक आने का चांस कम होगा। इस तरह से यहाँ देखो, इस किनारे से कोई मतलब नहीं, इस किनारा और इस किनारे जो साइड्स हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक जब आएगा तो इधर के लोगों को ज्यादा फील होगा, लेकिन जो इस किनारे में होंगे उनको फील ही नहीं हो सकता है। मान लिया फील नहीं हो सकता, कम फील होना नॉर्मल अलग चीज है, मान लिया कि फील ही नहीं होगा। यानी सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस कहाँ होते हैं? प्लेट्स के एज पर, एज ऑफ प्लेट, यानी प्लेट के किनारों पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसको समझ गए। इस जोन को बोलते हैं वीक जोन। क्या बोलते हैं? यानी जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं उसे बोलते हैं वीक जोन या फॉल्ट जोन। फॉल्ट जोन क्या कहेंगे? वीक जोन और फॉल्ट जोन इज द जोन वेयर सिस्मिक एक्टिविटी या अर्थक्वेक एक्टिविटी इज मोर। ठीक है, अर्थक्वेक एक्टिविटी इज मोर। ठीक है ना। एक और नाम इसको बोलते हैं सिस्मिक जोन। सिस्मिक जोन, ठीक है, सिस्मिक जोन। अब सिस्मिक जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ को जो नापता है ना, अर्थ कितना, अर्थक्वेक कितना आया है, जो नापता है उसे सिस्मोग्राफ बोलते हैं। सिस्मिक एक्टिविटी जो कांपने वाले को, जो अर्थ का जो ट्रेम्बलिंग है, उसको सिस्मिक एक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए सिस्मिक जोन भी कहते हैं। यानी एक ही जगह है, वीक जोन कहीं है, फॉल्ट जोन है, सिस्मिक जोन का है, तीनों जोन में अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, इंडिया में कहाँ कहाँ चांसेस हैं ये बता सकते हैं? एक देखो, रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ, ये गुजरात में है। ठीक, सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन, यानी गंगा नदी के किनारे वाले जितने एरिया हैं सारे किसमें आते हैं? सिस्मिक जोन, वीक जोन या फॉल्ट जोन में आते हैं। ठीक है ना। सारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एरिया, आसाम के बाद वाला जो एरिया है वो भी सिस्मिक एक्टिविटी में आता है, और राजस्थान, राजस्थान, ये सारे किसमें आते हैं? सिस्मिक एक्टिविटी में। इसलिए क्योंकि जो प्लेट है ना, इंडिया में जो प्लेट है उसके किनारों पर ये सारे जगहें आती हैं। ठीक है, सिस्मिक जोन फॉल्ट जोन में आता है। इतना समझ गए? ये सब समझ गए ना? ठीक है, आगे और है। अब देखो, जैसे अर्थक्वेक हो रहा था, अर्थक्वेक मींस ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ या और शेकिंग ऑफ अर्थ। अब ये कैसे पता चलता है कि भूकंप आया? बोलते हैं ना कि 6 मैग्नीट्यूड का, 4 मैग्नीट्यूड का, 2.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। कैसे पता चलता है? कुछ तो तरीका होगा। वो जो तरीका उसे बोलते हैं रिक्टर स्केल। क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक की जो सेंसिटिविटी है उसको नापा जाता है। ठीक है ना। तो रिक्टर स्केल एक्सप्रेसेस मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है ना। यानी अर्थक्वेक कितना तगड़ा है उसके मैग्नीट्यूड को मेजर कौन करता है? रिक्टर स्केल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अच्छा, एक चीज होती है, जैसे अर्थक्वेक जब आएगा तो उसका ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे 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 बना सकते हैं। पर ये बनता कैसे है? जहां पे ये बनता है उस डिवाइस को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं?
हाँ, इसके अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे कि सिस्मोग्राफ होता क्या है, बस ये बता दे रहा हूँ इस प्रकार का कुछ होता है, इस पर एक पेन लगी होती है, ठीक है, यहाँ पर एक ड्रम होता है, ठीक है, जिस पे पन्ना होता है, पेज लगा हुआ। जब अर्थक्वेक आता है तो ये हिलेगा, ये वाला ये पेंडुलम होता है, ये पूरा हिलता है ऐसे ऐसे, और ये फिक्स रहते हैं। तो जब हिलता है इस पे ऐसे 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 और डिजाइन बनाता है, जितना तेज हिलेगा मतलब ये पेन है ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे भी हिलेगा, तो इसके नीचे कागज रखे हैं तो क्या होगा, देखो ऐसे 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 ऐसे, तो क्या रिक्टर स्केल को ऐसे सिस्मोग्राफ बनाते हैं, ठीक है, सिस्मोग्राफ समझ गए। अब आते हैं कि अर्थक्वेक जब आएगा तो अपने आप को बचाएंगे कैसे मेनली, ठीक है ना। तो दो चीज़ है, या तो तुम घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर हो, तो कैसे बचाएं। घर के जब बाहर हो तो खुले मैदान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, खुले मैदान की तरफ, ठीक है। जब घर के अंदर हो तो अपने सर को बचाएंगे, अलमारी या फिर जो स्टूल है उसके नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, यानी सेफेस्ट प्लेस खोजेंगे कि जिससे हम जब सामान गिरे तो हमारे सर पे ना लगे, मेनली सर को बचाते हैं अर्थक्वेक में, ठीक है। अर्थक्वेक से बचाने के लिए अपने बिल्डिंग को भी अर्थक्वेक प्रूफ बनाना पड़ता है। इसके लिए आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने मिल करके अपनी बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन दी जाए कि अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंग को नुकसान न हो, और नुकसान हो तो कम नुकसान हो। जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आता है जैसे जापान एरिया में, वहाँ पर बिल्डिंगें लकड़ी की बनाई जाती है, कम मटेरियल की बनाई जाती है, टिम्बर की, जिससे कि नुकसान भी कम हो और अर्थक्वेक आए तो झटकों को भी वो सह जाए। जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पर वहाँ की छत बहुत हल्की बनाई जाती है, जिससे किसी के सर पर गिरे तो चोट ना लगे। तो ये सब था अर्थक्वेक से रिलेटेड, ये आज के टॉपिक में इतना ही है, ठीक है।